क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x is t equal to this where alpha and beta are constant, the relation between the acceleration and velocity। ठीक है, तो आपको पता है t की वैल्यू कितना दिया है, अल्फा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अगर ये x इक्वल टू टी का फॉर्मेट होता तो डायरेक्ट dx बाई डी टी वेलोसिटी दे देता, लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं, dt बाई डी एक्स ही कर देते हैं। इस तरीके के फॉर्मेट को डायरेक्ट आप dt बाई डी एक्स करिएगा। dt बाई डी एक्स करेंगे तो ये अल्फा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और बीटा कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। लेकिन ये dt बाई डी एक्स आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होता है dx बाई dt होता है, तो इसको उल्टा कर दोगे तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। अब पता है इसमें अब t नहीं है तो अब ना t मत सर्च करना, क्वेश्चन में ध्यान देना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन पूछ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बताना है। आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv डिवाइडेड बाई dx होता है, ये होता है v तो हमें पता चल गया, अब dv बाई dx निकालेंगे। ठीक है, तो v की वैल्यू जो दिया है हमारा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, तो ये dv डिवाइडेड बाई dx करेंगे। ठीक है, अगर बाई मेथड करते हैं, पहले मैं एक बात बता दे रहा हूं, अगर आपको y इक्वल टू 1/x को डिफरेंशिएट करना हो तो dy बाई dx करिए, ये ऊपर जाएगा, ये x की पावर -1 होगा तो ये हो जाएगा -1 x की पावर -1 और -1 एक्स की पावर -2, तो ये हो जाएगा -1/x²। यहीं पे अगर y इक्वल टू 1/2x प्लस 3 कर देंगे तो अब यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, ये आ जाएगा -1/2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। लेकिन डिफरेंशिएशन में अगर x की कोई पावर नहीं है, इसके कोफिशिएंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से डिफरेंशिएशन सीखिएगा। अगर आपको ये वीक पॉइंट लगे तो मैं मैथमेटिक्स पे भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, उसे सिस्टमेटिकली सीख सकते हो, है ना। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये डायरेक्ट पहले लिख दो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ माइनस के साथ रहेगा, अल्फा एक्स का कोफिशिएंट है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। हाँ, यहाँ पर देख रहे हो, इसी को अगर मैं रखूंगा इसमें एक्सेलरेशन के जगह, एक्सेलरेशन v dv बाई डी एक्स, v कितना है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा, इसे लिख सकते हैं माइनस का 2 अल्फा और इसे लिख सकते हो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 3। मतलब ये 1 की पावर 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने पूरे की पावर, यहाँ पे 1 पावर 1 होगा, यहाँ पर पावर 1 होगा, यहाँ पर पावर 2 3 होगा, तो 1/दिस की पावर 3 तो मैं होल लिख दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि v जो होता है हमारा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस का 2 अल्फा v की पावर 3 हो जाएगा, तो हम आसानी से आंसर को टिक कर पाएंगे, है ना। तो माइनस का 2 तो एक ही जगह है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं सीखने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ, टाइम भी लगा रहा हूँ, क्या आपको भी इतना टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको क्या चेक करना था इसमें, इस तरीके के सवाल में, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 अल्फा एक्स आएगा, इसे जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 2 अल्फा। तो चेक करोगे इसमें 2 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में 2 है, टिक करो, आगे बढ़ो। एक्चुअल में क्या है, आप पूरा बाई मेथड करने लगोगे तो आपके क्वेश्चन उतने स्कोरिंग नहीं होगा, इसलिए बात को समझने का प्रयास करिए और उस तरीके से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। मैं आपको शॉर्ट में बताने के लिए ये बोला कि इसे डिफरेंशिएट करके जैसे ही v निकालोगे, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तभी तो यार रखोगे भाई। तो इसमें 2 अल्फा एक्स है, एस का कोफिशिएंट कितना है 2 अल्फा, तो मल्टीप्लाई में तो 2 आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, एक ही जगह 2 है, टिक करो, आगे बढ़ो। आगे भी और सारे क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊंगा कि डायरेक्टली आंसर देख के आप कैसे टिक कर सकते